हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एम्यूनिशन सागा। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है पहली क्रूज मिसाइल द B1। वर्ल्ड वार 2 के भागीदार देशों में सुपर पावर बनने की होड़ लगी हुई थी और यह देश अपनी अपनी तकनीकी का बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे थे। इसी तकनीकी के सहारे ये देश अपनी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। इन भागीदार देशों में से एक नाम जर्मन का आता है, जहां से हमें पहली क्रूज मिसाइल B1 देखने को मिलती है। बी का पूरा नाम था फगेलस्टन्सबाफे, कोड नेम था इसका चेरी स्टोर, अदर नेम थे इसके बसबम, डूडलबर्ग इसको ब्रिटेन के लोग बोला करते थे। और फगेलस्टन्सबाफे का मतलब होता है वेंजेंस वेपन, हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रतिशोध का हथियार या बदला लेने का हथियार। द B1 को जर्मनी में लुफ्टवाफे द्वारा, जो कि वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी एयरफोर्स हुआ करती थी, पीनमेंडे आर्मी रिसर्च सेंटर द्वारा सन 1939 में विकसित किया गया। हम इस वीडियो को 2 भागों में बांटेंगे। पहले देखेंगे इसकी तकनीकी क्या थी, फिर हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में इसका क्या योगदान रहा और यह कितनी प्रभावशाली रही। जर्मन नाजियों द्वारा बनाई गई पहली क्रूज मिसाइल द B1 एक पल्स जेट इंजन द्वारा संचालित थी, जो हवा और ईंधन के मिश्रण को नियंत्रित करने के लिए एक साइक्लिंग फिल्टर बाल्ब का प्रयोग किया करती थी। क्योंकि पल्स जेट इंजन के इग्निशन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, यह 150 माइल पर आवर से नीचे काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए इस मिसाइल की लॉन्च प्रक्रिया में एक ग्राउंड कैटापल्ट का प्रयोग किया गया, जिसने इसकी स्पीड को 200 मील प्रति घंटे तक बढ़ा दिया। यह 400 मील प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकती थी और 150 मील से अधिक दूरी तक पहुंच सकती थी। इस मिसाइल में आगे की तरफ एक छोटे से प्रोपेलर का प्रयोग किया गया था, जिसकी घूर्णन संख्या निश्चित थी, जो स्पेसिफाइड घुमावों के बाद प्रक्षेपण से सुरक्षित दूरी पर बारहेड को सक्रिय करता था। जैसे ही B1 अपने लक्ष्य तक पहुंचती थी, इसके पीछे की ओर लगा नियंत्रण बैन निष्क्रिय हो जाता था। पीछे की ओर लगे स्पॉइलर इसे अपने लक्ष्य की ओर झुकने में मदद किया करते थे और इस प्रक्रिया में इसका इंजन भी बंद रहा करता था और यह मिसाइल अपने लक्ष्य से टकराते ही फट जाया करती थी। जैसा कि इस तस्वीर में एक B1 को लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट पर गिरते हुए देखा जा सकता है और इस तस्वीर में एक B1 को लंदन के पॉल्स कैथेड्रल पर गिरता हुआ देखा जा सकता है। यह हमला 10 अक्टूबर 1940 में किया गया था। यह हमला वेस्टमिंस्टर एबी लंदन में हुआ था। जर्मनी द्वारा लंदन पर लगभग 6,725 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें से लगभग 2,340 मिसाइलें लंदन तक पहुंचने में सफल रहीं। लगभग 4,385 मिसाइलें लंदन तक पहुंचने में असफल रहीं, जिसमें से कुछ को रास्ते में ही मार गिराया गया या किसी और कारणवश वह लंदन तक पहुंचने में असफल रहीं, जिसमें से 5,475 लोग मारे गए और 16,000 लोग घायल रहे। जैसा कि आप इस तस्वीर में एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्पिटफायर को जर्मन द्वारा छोड़ी गई मिसाइल द B1 के साथ उड़ता हुआ देख सकते हैं। इस स्पिटफायर एयरक्राफ्ट ने द B1 को अपने विंग से धक्का देकर लंदन में हमला होने से बचाया था।